सभी लोग गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलेंगे भाई जल्दी जल्दी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई जल्दी 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 सभी लोग जुड़ जाइए भाई। बताएंगे पहला क्वेश्चन, चावल की खेती भारत में सबसे अधिक होती है। बताएंगे चावल की खेती भारत में सबसे अधिक होती है, कितने परसेंट भाग पर बोई जाने वाली फसल है। ऑप्शन में 42%, 44%, 43% और 45%। कितने परसेंट भाग पर चावल की खेती की जाती है भाई, चावल की। बताएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर, इसके आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। 1 नंबर में रूपल, 2 नंबर में रामलाल की अम्मा, फिर आकाश कुमार, प्रेरणा, आनंदा, सभी लोग सही है भाई। 42%, बहुत बढ़िया, 42%। अब बताएंगे नेक्स्ट, बताएंगे गेहूं की खेती। गेहूं की खेती कितने परसेंट भाग पर की जाती है। गेहूं की खेती कितने परसेंट भाग पर की जाती है। ऑप्शन में 16%, 14%, 15% और 18%। 14, 16, 15 और 18 कितने परसेंट भाग पर भाई बताएंगे भाई। 14, 16, 15 और 18 कितने परसेंट भाग पर बताएंगे गेहूं की खेती होती है भाई। गेहूं की खेती कितने परसेंट भाग पर होती है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। कितने परसेंट भाग पर गेहूं की खेती होती है। चलिए मैं इसके आंसर बता देता हूं। गेहूं की खेती के लिए 14%, कुल कृषि भूमि का 14% और ये कुल कृषि भूमि का 42%। कुल कृषि भूमि का 14% और ये कुल कृषि भूमि का 42%। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मक्का उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन में असम, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। असम, बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। 1 नंबर मक्का में, बहुत ही बढ़िया। आनंदा का सही है भाई, कर्नाटक, बहुत बढ़िया। अनुज का मिस्टेक है भाई, बिहार नहीं होगा, क्या होगा, कर्नाटक होगा। इसके आंसर क्या होगा, कर्नाटक होगा। बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट 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 ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन में बिहार, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र। बिहार, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र। बताएंगे ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है भाई, किस राज्य में होता है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। बोलिए। यूपी बिल्कुल गलत है भाई, राजस्थान बिल्कुल गलत है। इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। इसका आंसर ज्वार का क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र होगा। इसका कर्नाटक होगा, इसका कर्नाटक होगा और इसका महाराष्ट्र है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, प्रेरणा का सही है भाई, महाराष्ट्र होगा। चलिए आगे बात करते भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, ओणम का संबंधित किस राज्य से। ओणम जो है, ओणम किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में केरल, असम, बिहार, यूपी। केरल, असम, बिहार और यूपी। चलिए बहुत बढ़िया, केरल, बहुत बढ़िया, केरल। ये सब कृषि से संबंधित पॉइंट होता है भाई, कृषि से संबंधित पॉइंट होता है। तो केरल से संबंधित है, जिसका नाम है ओणम। आप मुझे बताएंगे पामलू किससे संबंधित है। पामलू किस राज्य से, सब कृषि का है भाई। पामलू किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में मणिपुर, नागालैंड, बिहार, मणिपुर, नागालैंड, बिहार और महाराष्ट्र।
बताएंगे भाई, आंसर बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? पामलू किस राज्य से संबंधित है? ये स्थानांतरित जो कृषि होता है उसका विविध नाम है, विविध नाम है। बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे। पामलू किस राज्य से संबंधित है? पामलू किस राज्य से संबंधित? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। पामलू किस नागालैंड नहीं होगा, मणिपुर। बिल्कुल सही भाई, रामलाल की अम्मा प्रेरणा वर्मा सही है। इसका आंसर होगा मणिपुर। इसका आंसर क्या होगा भाई? मणिपुर होगा। बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते भाई। नेक्स्ट, कड़ुआ किससे संबंधित है भाई? कड़ुआ किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना। झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना। बताएंगे भाई कड़ुआ किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, पहला आंसर जो आ रहा है रामलाल की अम्मा का बिल्कुल सही है, झारखंड। तेलंगाना बिल्कुल गलत है भाई। इसका जो होगा झारखंड होगा। इसका जो आंसर होगा वो झारखंड होगा, तेलंगाना नहीं होगा मेरे भाई। आंसर क्या होगा? झारखंड। आंसर क्या होगा भाई? झारखंड होगा। बिल्कुल ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन बताना है, बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है भाई? बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन में यूपी, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। बाजरा यूपी, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन, बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है भाई? बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है भाई? कौन सा राज्य? राजस्थान बिल्कुल सही है मेरे भाई। रामलाल की अम्मा का सही है, आकाश कुमार का सही है भाई, आनंदा का सही है। इसका आंसर राजस्थान होगा, यूपी नहीं होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे भाई। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है कोयंबटूर, लखनऊ, कानपुर और आपका सोनीपत। बताएंगे भाई गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मेरे भाई कानपुर बिल्कुल गलत है। कानपुर बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है ना। कानपुर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बढ़िया से सुन लेना। इसका आंसर जो होगा कोयंबटूर होगा। कोयंबटूर होगा। जो लोग कानपुर बता रहे उनको मैं बता दूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। और आपको बता दूं गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयंबटूर तमिलनाडु में, कोयंबटूर तमिलनाडु में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। कपास के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? कपास के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? कपास के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और यूपी। मैं आपको बता दूं, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या होगा? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी एक्टिव होकर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जो भी बोले थे। चलो मैं आपको बता दूं, 1 नंबर में है गुजरात, 2 नंबर में महाराष्ट्र और 3 नंबर में आंध्र प्रदेश, 1 नंबर में गुजरात। तो इसका आंसर जो फाइनली होगा वो गुजरात होगा। इसके बाद स्थान है महाराष्ट्र का, तब स्थान है आपका किसका? आंध्र प्रदेश का। याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट 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 बताएंगे भाई, बोलेंगे फटाफट। चाय के उत्पादन में तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? चाय के उत्पादन में तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? ठीक है ना, बताएंगे फटाफट, फटाफट बताइए भाई। चाय के उत्पादन में तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक तीसरे नंबर पर पूछा हो। तमिलनाडु, तमिलनाडु बताएंगे, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक। इसका आंसर वेस्ट बंगाल नहीं होगा मेरे भाई। एक नंबर पे असम, दो नंबर पर तो वेस्ट बंगाल है, दो नंबर पर वेस्ट बंगाल है, एक नंबर पे असम और दो नंबर पर क्या है? वेस्ट बंगाल है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीन नंबर पर क्या है? तीन नंबर पर क्या है? तमिलनाडु। इसका आंसर तमिलनाडु है। जो लोग तमिलनाडु आंसर बताए उनका सही है। एक नंबर में असम, दो नंबर में पश्चिम बंगाल और तीन नंबर में चाय में तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, TN है। याद रखना, इस चीज़ों को याद रखना। केरल नहीं है, केरल नहीं है, केरल नहीं है। आइए, जूट के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा राज्य का है? जूट के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा राज्य का है? ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिहार, ऑप्शन में है उड़ीसा, ऑप्शन में यूपी, ऑप्शन में केरल। बताएंगे केरल। इसमें सारा लोग फेल खाएगा, इस बात की गारंटी, इस बात की गारंटी है। सारा लोग इसके आंसर गलत देगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। बताएंगे भाई, जूट के उत्पादन में पहले नंबर, जूट के उत्पादन में पहले नंबर। मैं आपको बता दूं कि जैसे गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन यूपी में होता है और हेक्टेयर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपका पंजाब होता है, उसी प्रकार जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, और जब हेक्टेयर के अकॉर्डिंग बात आएगा तो इसका आंसर जो होता है आपका उड़ीसा होगा। क्या होगा भाई? उड़ीसा होगा। तो यहाँ पर आंसर उड़ीसा है, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया होगा, हमने पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया होगा। अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में रहता, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में रहता तो एक नंबर में पश्चिम बंगाल रहता, लेकिन ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं है, तो वहाँ पर एक नंबर स्थान किसका दोगे भाई? उड़ीसा का दोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट 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 आपको बताना है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन में था वेस्ट बंगाल। चलो, तो ऑप्शन में था वेस्ट बंगाल, तो एक नंबर में वेस्ट बंगाल बता देंगे। अगर ऑप्शन में था वेस्ट बंगाल तो मार देना, कोई बात नहीं, ठीक है। ओरल बोल रहा हूं ना। केंद्रीय कॉफी बताएंगे अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, कर्नाटक। बहुत बढ़िया, कर्नाटक। बहुत बढ़िया, एकदम कर्नाटक इसका आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई। कर्नाटक इसका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 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 मूंगफली। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन में है, ऑप्शन में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और असम। बताएंगे भाई, मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बोलिए। मूंगफली का उत्पादन बिहार में होता है। तुम ही गए हो बिहार हैं? आंसर बताओ एक नंबर में। बहुत बढ़िया, गुजरात सही लोग बता रहे भाई। आनंदा का भी गुजरात है, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा का गुजरात है, पवन कुमार का गुजरात है। तो इसके आंसर जो होगा गुजरात, बिल्कुल सही बता रहे भाई। इसके आंसर गुजरात बिल्कुल सही है। अब बताएंगे भाई, तंबाकू। तंबाकू में एक नंबर में कौन सा है? तंबाकू उत्पादन में एक नंबर में
कौन सा राज्य है? एक नंबर में कौन सा राज्य है? ऑप्शन में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। बताएंगे भाई। 4 ऑप्शन मैंने बोल दिया और आपको बताना भाई तंबाकू में एक नंबर किसका स्थान है? बहुत बढ़िया भाई, आंध्र प्रदेश, रामलाल की अम्मा एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बताना भाई फल उत्पादन में पूरे विश्व में एक नंबर पर कौन सा देश है? फल उत्पादन में पूरे विश्व में एक नंबर में कौन सा देश है? आपको बताना है। चाइना, अमेरिका, फ्रांस और इंडिया। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और इंडिया यानी भारत। बताएंगे एक नंबर फल के उत्पादन में एक नंबर में कौन है भाई? एक नंबर में कौन है? अमेरिका नहीं है जी, चाइना है। चाइना इसके आंसर। बहुत बढ़िया रामलाल की अम्मा। अमेरिका भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। इंडिया दूसरे नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे है। ठीक है ना भाई? हाँ, ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा चाइना। चलिए बताइए भारत में फल उत्पादन वाला क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में? भारत में फल उत्पादन वाला क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में? ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आपका केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल फल उत्पादन का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में? बोलो भाई, फटाफट बताएंगे, फटाफट इसके आंसर बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र। जितने लोगों ने महाराष्ट्र बोला एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। चलिए भाई, आम उत्पादन में एक नंबर में कौन सा राज्य है? आम के उत्पादन में एक नंबर में कौन सा राज्य है? आम के उत्पादन में एक नंबर में कौन सा राज्य है? ऑप्शन में यूपी, बिहार, झारखंड, केरल। यूपी, बिहार, झारखंड और केरल। बहुत बढ़िया। यूपी एक नंबर, बहुत बढ़िया। यूपी एक नंबर, बहुत बढ़िया। चलिए आपको बताना है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? बताएंगे अंडा उत्पादन, तेल उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन और मांस उत्पादन। बताएंगे भाई रजत क्रांति एक से। बहुत बढ़िया रामलाल की अम्मा, एकदम सही बता रहे भाई, एक से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, एकदम सही बता रहे भाई। चलिए एक बता रहे हो, बिल्कुल सही। चलेंगे भाई आगे। बताना भाई चना, चना के उत्पादन में एक नंबर में कौन सा राज्य है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। चना में एक नंबर में कौन है? चना में एक नंबर में कौन है भाई? चना में एक एमपी। बहुत बढ़िया भाई, रामलाल की अम्मा सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या है भाई? एमपी। इसका आंसर क्या होगा? एमपी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई। चलिए अब कुछ ओरल क्वेश्चन बता दो। आज थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखूँगा, आज थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखूँगा। ओरल क्वेश्चन कुछ बता दो बिना ऑप्शन वाला, बिना ऑप्शन वाला क्यूज टाइप का, बिना ऑप्शन। और खाली मुझे पहले नाम से मतलब होगा। खाली किससे मतलब होगा? पहले नाम से। और थोड़ा स्पीड आज बनाऊंगा, बहुत ही स्पीड रहेगा एकदम। देखना है बस पहला नाम आते क्वेश्चन चेंज, पहला नाम आते और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? चेंज। चलो पहला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज कब हुआ था? अमेरिका की खोज कब हुआ था? जल्दी पहला, बस पहला आंसर, पहला नाम से मतलब है। अमेरिका की खोज कब हुआ था? जल्दी 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 बताएंगे भाई। पहला, बहुत बढ़िया रूपल, एक नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर रूपल, बहुत बढ़िया। 1492, 1492। चलो पानीपत का दूसरा युद्ध बताओ फटाफट। पानीपत का दूसरा युद्ध जल्दी,
पानीपत का दूसरा युद्ध, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, बहुत बढ़िया, रामलाल की अम्मा एकदम सही है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बताना भाई, तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है फटाफट। कौन से शासक के, कौन से मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? कौन से मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला, ड्राइंग, चित्रकला का स्वर्ण काल, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, एक नंबर शुभम, बहुत बढ़िया भाई शुभम, शुभम अलदर, बहुत बढ़िया। जहांगीर, इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। अब बताना है भाई, कौन से मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला यानी बिल्डिंग बनने का, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्थापत्य यानी किसी चीज के निर्माण करने का। कौन से मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जल्दी बताओ। एक नंबर में किसके आंसर? रामलाल की अम्मा, रामलाल की अम्मा, याद कर लेना। जहांगीर चित्रकला, शाहजहां स्थापत्य कला। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला और शाहजहां का शासनकाल को स्थापत्य कला, SSJC, याद रखना। चलिए बताएंगे नेक्स्ट। तानसेन मुख्यतः किस राज्य से थे? तानसेन मुख्यतः किस राज्य से थे जो अकबर के नवरत्न में थे? तानसेन, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा एकदम से ये भाई MP, बहुत बढ़िया। एक नंबर में शुभम, बहुत बढ़िया शुभम अलदर। चलो बताएंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने भाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? वार ऑफ हल्दी घाटी, जल्दी कमेंट करो पहला आंसर, जल्दी फटाफट। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जल्दी जल्दी, पहला आंसर किसका रहा है? शुभम अलदर, बहुत बढ़िया, 1576, एकदम सही है भाई, एकदम सही आपका आंसर। आपको बताना है चित्रांगदा के राइटर कौन है? चित्रांगदा जो पुस्तक, उसके राइटर कौन है? यानी चित्रांगदा पुस्तक किसकी है, किसकी कृति है? बताएंगे एक नंबर कमेंट करके जल्दी। बहुत बढ़िया, एक नंबर में आंसर है आनंदा जायसवाल का, बहुत बढ़िया। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत बढ़िया। आपको बताना भाई, मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? मीन कैंप पुस्तक किसकी है भाई? कौन है इसके राइटर? मीन कैंप, जल्दी बताओ। हिटलर, बहुत बढ़िया, एक नंबर में शुभम, बहुत बढ़िया। आपको बताना है भाई, आपको बताना है फटाफट, न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, तीनों नियमों को कब दिया था? कब दिया था न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियमों को? कब दिया था? जल्दी, 1687, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा, बहुत ही बढ़िया। आपको बताना भाई, भार जो वेट है वो कौन सी राशि है? सदिश की अदिश, जो भार है वेट कौन सी राशि में आता है? वेक्टर की स्केलर, जल्दी जल्दी बताएंगे भार, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। रामलाल की अम्मा एकदम सही बता रहे, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। चलेंगे भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भाई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? डेट और सन दोनों चाहिए। योजना आयोग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, जल्दी बताएंगे। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई फटाफट, कब हुई? डेट के साथ, डेट के साथ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी, डेट के साथ चाहिए। योजना आयोग की स्थापना, डेट भी चाहिए, सन भी चाहिए, डेट भी चाहिए, सन भी चाहिए, जल्दी बताएंगे फटाफट बताएंगे भाई। हाँ, डेट ना पता, 15 मार्च 1950, 15 मार्च, 15 जनवरी नहीं, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भाई, आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो कौन से डेट को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन से डेट को हुआ? डेट बताएंगे भाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा डेट को हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 13 अप्रैल, एकदम से भाई 13 अप्रैल। सुबह मलदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है?
बताएंगे भाई पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, जल्दी पहला कमेंट, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, जल्दी एक्टिव होकर बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, हाई टेम्परेचर, एकदम सही है भाई, हीट नहीं है, हाई टेम्परेचर। रामलाल की अम्मा बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर एकदम सही है। चलिए आपको बताना भाई कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, बोलो फटाफट। पास्कल, बहुत बढ़िया। शुभमल दर, बहुत ही बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उत्तरी रेलवे उसकी लंबाई कितना किलोमीटर है, भारत का सबसे बड़ी जो रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे जोन है, बताएंगे उसकी लंबाई, उसकी लंबाई बताएंगे कितना भाई, उसकी लंबाई बताइए कितना है, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया रामलाल की अम्मा, 6969 किलोमीटर, 6969 किलोमीटर बताएंगे फटाफट, बोलेंगे बोलेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की जवाब देनी है, जल्दी फटाफट बताना है भाई, बताना है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अरे एयरफोर्स नहीं, ये आर्मी डे होता है, 15 जनवरी थल सेना दिवस होता है, एयरफोर्स 8 अक्टूबर। बहुत बढ़िया भाई, रामलाल की अम्मा सही है भाई, 8 अक्टूबर एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा, 8 अक्टूबर। बताएंगे भाई सुशासन दिवस, डिसिप्लिन दिवस, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, 25 दिसंबर है, 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता भाई, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, या 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज का दिवस है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 25 दिसंबर। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास इस टाइम बहुत चल रहा है तो थक गया हूं, पढ़ाने की इच्छा नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल 10 बजे, 10 बजे रात को रोज लाइव आता हूं। अगर आपको क्लास समझ में आ जाए तो जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप गाजियाबाद में रहते हो तो कोचिंग में बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, 6 मंथ का 2499 रुपया है, 6 मंथ का कोर्स है, आप किसी भी कोर्स का तैयारी कर सकते हो, आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।